नमस्कार। सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। दोस्तों, सकारात्मक सोच का जादू बड़ा अद्भुत होता है। ये जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण दशाओं के बीच हमें जीने का हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा देती है। अभी भी कुछ कम चुनौतीपूर्ण स्थितियां नहीं है। इसलिए दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगे रहिए। पूरे जज्बे और हौसले के साथ की गई मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। इसीलिए उम्मीद मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए। अपने आप को सकारात्मक रखते हुए पूरी तरह से मैदान में डट के मेहनत करते रहिए। मेरा ये मानना है, ये दावा है कि सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सूजस पत्रिका के बारे में बताना चाहता हूं। सूजस राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय की मासिक पत्रिका है। आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बड़ी गजब की पत्रिका है साथियों, और राजस्थान में तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट को जरूर पढ़नी चाहिए। कई बार जब हम परीक्षा में ऐसे सवालों से विचलित हो जाते हैं जो हमें यह महसूस होता है कि खूब सारी किताबें पढ़ने के बावजूद भी ये सवाल पता नहीं कहां से आ गया, तो ऐसे सवालों के लिए हमें सूजस जरूर पढ़नी चाहिए। 50-60 पेज की पत्रिका आती है साथियों, और बड़ी गजब की पत्रिका है। कलरफुल मैगजीन आती है और इलस्ट्रेशंस, इमेजेस बहुत अच्छे होते हैं। तो आज की ये क्लास सूजस पे आधारित है। इसके साथ ही हमने ये भी योजना बनाई है कि एक महीने में कम से कम 2-3 क्लासेज हम सूजस के ऊपर बनाएंगे, सूजस के कंटेंट के आधार पर बनाएंगे। इससे आपको फायदा यह होगा कि अगर मान लो आप सूजस को पढ़ भी नहीं पाए तो भी सूजस के जो कंटेंट है वो आप तक पहुंच जाया करेंगे और अच्छे तरीके से पहुंचेंगे, उनमें कुछ छूटेगा नहीं और हम आपको ऐड करके ही देंगे। तो साथियों, ऐसा ही टॉपिक आज हमने सूजस से लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें राजस्थान के बारे में जानना है, जानना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के वासिंदे हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में विश्व विरासत स्थल। आपको पता होगा कि यूनेस्को पूरी दुनिया में विश्व विरासत स्थलों को चिन्हित करता है, जिसमें राजस्थान में से 4 विश्व विरासत स्थल मौजूद हैं। अभी फरवरी महीने में ही, फरवरी 2020 में परकोटे में स्थित जयपुर शहर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। इसके बाद में राजस्थान में 4 वैश्विक विरासत स्थल हो गए हैं। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 38 विश्व विरासत स्थल हैं। तो साथियों, लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को की, क्योंकि विश्व विरासत स्थलों का निर्धारण और उनका चयन, उनको चिन्हीकरण, ये कार्य करता है यूनेस्को। तो सबसे पहले हम कुछ बात यूनेस्को की करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे आरएस वगैरह या टीचर का एग्जाम हो। तो साथियों, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को की। अब यहां पे आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपको यह बताना है कि क्या यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक अंग है, जिसको हम कहते हैं कि आधारभूत अंग है। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के 6 बेसिक अंग है साथियों। 6 बेसिक अंग कौन कौन से हैं? साधारण सभा है, साधारण सभा के बाद में आपका सचिवालय है, सचिवालय के बाद में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और इसके बाद में सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और एक है ट्रस्टीशिप परिषद। ये 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब 6 अंग अगर ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं तो फिर यूनेस्को क्या है? साथियों, यूनेस्को एक विशेषीकृत संगठन है, विशेषीकृत एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की। ऐसी विशेषीकृत एजेंसीज खूब सारी हैं, जैसे मैं आपको कुछ के नाम बताता हूं। WHO आजकल खूब चर्चा में है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक खुद यूनेस्को हो गया, वीपो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित संगठन है, एक UNWTO है, ये टूरिज्म से संबंधित संगठन है साथियों। ऐसे खूब सारे, मतलब 15-20 संगठन है जो इसकी विशेषीकृत संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं।
हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पे है, इन सब के ऊपर हम ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी साथियों, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है, ये बना हुआ है यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसके द्वारा साथियों, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत या धरोहर स्थल, इनकी घोषणा की जाती है। विश्व विरासत या धरोहर स्थलों की घोषणा की जाती है किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। इनकी बात करें तो भारत में ये इस तरह के स्मारक हैं 38। ये 38 में से साथियों राजस्थान में है 4 स्मारक। अब इन्हीं 4 स्मारकों की हमको विस्तार से बात करनी है, और मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि इनका हम सही तरीके से मूल्यांकन करेंगे, अवलोकन करेंगे, और आपके ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो इन 4 विश्व विरासत स्थलों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं राजस्थान में विश्व विरासत स्थल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में 4 विश्व विरासत स्थल है। अब इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि ये 4 कौन कौन से हैं। बड़े आराम से इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा और ये मैटर भी आपके समझ में आ जाएगा। साथियों, पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है ये भरतपुर जिले में स्थित है। इसको साथियों 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। ये जो है वो प्राकृतिक श्रेणी में विश्व विरासत स्थल में दर्ज किया गया है। बाकी के जो 3 है वो सांस्कृतिक श्रेणी के हैं। ये केवल अकेला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये अकेला प्राकृतिक श्रेणी का राष्ट्रीय धरोहर स्थल, वैश्विक धरोहर स्थल है। 1985 में इसको वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये पहले था घाना पक्षी अभ्यारण्य, जिसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। 1981 में इसको रामसर साइट के तहत लिया गया। रामसर साइट क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। रामसर साइट दरअसल एक आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ था 1971 में ईरान के रामसर शहर में। तो उसमें दुनिया भर में जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, नम भूमियां हैं, उनके संरक्षण के लिए एक व्यापक समझौता हस्ताक्षर किया गया, जिसमें भारत की लगभग 38, मेरे हिसाब से जहां तक मैं सही हूं, 38 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी एक साइट है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है साथियों। एक है केवलादेव और एक है सांबर झील। यह भी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट के अंतर्गत राजस्थान की 2 साइट्स शामिल हैं, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी सांबर झील। रामसर साइट किससे संबंधित है? रामसर साइट का संबंध है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अब यह क्या चीज है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साथियों आर्द्र भूमियों के संरक्षण से ही संबंधित है। इसमें क्या है कि जिन आर्द्र भूमियों को निकट भविष्य में ज्यादा चुनौती का सामना करना है,
उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पूरे भारत में 2 आर्द्र भूमियों को या 2 रामसर साइट्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये कौन कौन सी है? एक है केवलादेव और दूसरी है लोकतक झील। ये मणिपुर की झील है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान विश्व विरासत स्थल में शामिल है, लेकिन इसके 3-4 पक्ष मैंने आपको और बता दिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है साथियों, रामसर साइट से लेके, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से लेके और राष्ट्रीय उद्यान बनने से लेके, और यहां तक कि वहां जो पक्षी आते हैं, हर साल वहां विदेशी पक्षी आते हैं, उनके संरक्षण से लेके बहुत सारी योजनाएं वहां पे बन रही है। तो इस दृष्टि से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी सारी चीजें मैंने आपको, जो जरूरी थी वो जरूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो साथियों, ये पहला विश्व विरासत स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। अब हम बात करते हैं दूसरे विश्व विरासत स्थल की। तो हमारा दूसरा विश्व विरासत स्थल है जंतर मंतर। ये जयपुर में है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इसको घोषित किया गया था 2010 में। अगर साथियों किसी परीक्षा में आपको यह सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में घोषित होने वाला पहला विश्व विरासत स्थल जो सांस्कृतिक श्रेणी का है कौन सा है, तो वो होगा जंतर मंतर। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निश्चित रूप से राजस्थान में घोषित होने वाला पहला विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन उसकी श्रेणी है प्राकृतिक। सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर घोषित होने वाला विश्व धरोहर स्थल पहला जंतर मंतर है। बाकी के अन्य 2 विश्व धरोहर स्थल भी सांस्कृतिक श्रेणी के ही है। यह घोषित हुआ था साथियों 2010 में। जंतर मंतर क्या है? यहां पे 2 शब्दों से बना हुआ है, जंतर और मंतर। जंतर का मतलब है यंत्र और मंत्र का अर्थ है मंत्र यानी सूत्र। मतलब यंत्र और सूत्रों की सहायता से काल गणना या खगोलीय गणना करने के लिए जो वेधशालाएं बनाई गई थी जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा, उनको कहा गया जंतर मंतर। यह जंतर मंतर इन्होंने जयपुर में ही नहीं बनाया बल्कि 4 और शहरों में बनाया। मतलब कुल 5 वेधशालाएं सवाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी, जो न केवल जयपुर में बनाई गई बल्कि 4 और शहरों में भी बनाई गई। ये 4 और शहर कौन कौन से हैं? सबसे पुरानी यानी सबसे पहला जो जंतर मंतर सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था साथियों दिल्ली में। पहला, इसको सबसे पुराना भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक इन्होंने बनाया था उज्जैन में, उज्जैन अभी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक इन्होंने बनाया था मथुरा में और एक जंतर मंतर बनाया था वाराणसी में। ये 4 जंतर मंतर राजस्थान के बाहर है और एक जंतर मंतर राजस्थान में है। हालांकि अभी वर्तमान स्थितियों में जब टेलीस्कोप और उपग्रहों का जमाना है तो ये उपयोगी नहीं है, इसकी प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो बड़े बड़े यंत्र और विशालकाय यंत्र हैं उनकी महत्ता किसी भी रूप में कम नहीं हो सकती। आज भी वो देश विदेश के सैलानियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो राजस्थान में घोषित होने वाला दूसरा विश्व विरासत स्थल है जंतर मंतर, जयपुर में स्थित है। 2010 में यह घोषित हो गया था। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया। 1724 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1734 के आसपास ये बनके तैयार हो गया था साथियों। यह हमारा दूसरा विश्व विरासत स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के तीसरे विश्व विरासत स्थल की। यह 2013 में घोषित हुआ था और इसका नाम है 6 पर्वतीय दुर्ग। साथियों ये अलग अलग काउंट नहीं होंगे, इनको यूनेस्को की जो सूची है उसमें एक ही नाम से दर्ज किया गया है, 6 हिली फोर्ट्स, मतलब 6 पर्वतीय दुर्ग। ये पर्वतीय दुर्ग 2013 में
विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किए गए, 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए। 6 पर्वतीय दुर्गों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये आज का जो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का विषय ये 6 पर्वतीय दुर्ग ही है साथियों। कौन कौन से दुर्ग है 6 पर्वतीय, इन किलों को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो कौन कौन से दुर्ग है मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक दुर्ग है आमेर का, इसके अलावा रणथंबोर दुर्ग है, इसके अलावा गागरोन दुर्ग है, इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग है, इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग है और इसके अलावा जैसलमेर दुर्ग है। साथियों ये 6 दुर्ग है जिनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। आमेर, रणथंबोर, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर। ये 6 दुर्गों को आप किसी भी तरीके से आप ट्रिक्स बना के याद कीजिए। चाहे एक तरीका यह भी है कि ये जयपुर संभाग में है, ये भरतपुर संभाग में है, ये कोटा संभाग में है, ये 2 दुर्ग उदयपुर संभाग में है और ये है जोधपुर संभाग में। तो आप कैसे भी करके इनको याद कीजिए। यहाँ पे ट्रिक्स मैं भी आपको बता सकता हूं साथियों, लेकिन ट्रिक्स के मामले में मेरा ये मानना है कि अगर स्टूडेंट खुद अपने स्तर पे ट्रिक्स बना के चीजों को याद करे तो वो ज्यादा कारगर साबित होती है। अभी मैं भी कोई दोहा बना के आपको यहाँ पे रटवा दूं तो दोहा रटने से तो बढ़िया है आप इनको ही रट लोगे। तो ट्रिक्स हमेशा खुद की होनी चाहिए, वो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आप इनको अच्छे से कर सकते हो साथियों। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप चाहो तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो। कतई इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है और ट्रिक्स के अलावा भी आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो। इन पे ब्रीफली हम आगे बात कर लेंगे क्योंकि अभी अगर इन पे विस्तार से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आमेर दुर्ग बहुत प्राचीन दुर्ग है, अंबा माता के नाम पे इसका नाम आमेर रखा है, ऐसा किंवदंतियों में माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में मीणाओं द्वारा आमेर की स्थापना की गई थी जिसे बाद में कछवाहा शासकों ने जीत लिया था। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अपनी वीर गाथाओं के लिए, हम्मीर देव चौहान की कुर्बानी के लिए, उनके शौर्य के लिए याद किया जाता है। और यहाँ पे रणत भंवर गणेश जी का भी बहुत बढ़िया मंदिर है जहां पे लाखों की मात्रा में श्रद्धालु हर साल जाते हैं। इसमें 7 पोल है साथियों दुर्ग में और इसमें अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें दुर्भाग्य से हमीर देव चौहान की हार हो गई थी। ऐसी खूब सारी गाथाएं इन किलों से जुड़ी हुई है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे स्थित है। ये एक ऐसा दुर्ग है जिसकी कोई नींव नहीं है, बिना नींव के खड़ा हुआ है। इसके एक चारों तरफ परकोटा बना हुआ है जिसको जालिम कोट के नाम से जानते हैं। अचल दास खींची की वीरता की कहानी इस किले का हर पत्थर कहता है साथियों। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है। पद्मिनी की कुर्बानी इस किले से जुड़ी हुई है। मौर्य राजाओं द्वारा बनाने के इसको किंवदंतियां हैं। माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य राजाओं ने करवाया था। इसके अलावा इसमें बाद में कुंभा ने खूब सारे निर्माण करवाए। विजय स्तंभ यहाँ पे मूर्ति कला का विश्व कोश है, अद्भुत है, वाकई बहुत अद्भुत है विजय स्तंभ। इसके अलावा रानी पद्मिनी का महल है, खूब सारे मंदिर हैं, गोरा बादल महल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसमें साथियों 36 किलोमीटर की परिधि है जिसपे 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। चीन की दीवार के बाद में यह सबसे सुरक्षित परिधि मानी जाती है और इस परिधि के भीतर खूब सारे मंदिर हैं। शायद लगभग मेरे हिसाब से जहां तक मैं सही हूं 360 मंदिर इस परिधि के अंदर बने हुए हैं जिनमें से 300 मंदिर जैन मंदिर है। नीलकंठ महादेव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर वहां पे है। और अंत में जैसलमेर दुर्ग भी इस सूची में शामिल है। इसको सोनार दुर्ग भी कहते हैं। पीले पत्थरों से बना यह दुर्ग
स्वर्णिम आभा के साथ चमकता है तो ऐसा लगता है कि ये सोने से बना हुआ है। इसके पीले पत्थरों को साथियों सीमेंट या चूने से नहीं जोड़ा गया है। कितने आश्चर्य की बात है, अभी वर्तमान वास्तुकला के लिए कितना बड़ा सवाल है साथियों। बिना सीमेंट और चूने के कितना बड़ा दुर्ग उन लोगों ने खड़ा कर दिया था। 1155 के आसपास की बात है, जब जैसलमेर के भाटी राजाओं ने, रावल जैसल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो उस जमाने में किस टेक्नोलॉजी से इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया होगा कि बिना सीमेंट और चूने के, बिना किसी एडेसिव के उन्होंने ऐसे इतने बड़े किले को खड़ा कर दिया साथियों। राजस्थान में ढाई साके की कहानी इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। ऐसी कई घटनाएं इन 6 दुर्गों के बारे में आपको गाइड्स में मिल जाएंगी। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है साथियों और डिस्कस करना है लोगों के साथ। मैंने ब्रीफली इनके बारे में जो जो चीजें थी, कॉमन चीजें थी, वो आपको बताई है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आज राजस्थान में विश्व विरासत स्थलों के बारे में चर्चा करना है। दुर्गों पे हम किसी और दिन अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, अच्छा सा लेक्चर बनाएंगे, जिसमें आपको और बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे। अंत में साथियों हम बात करते हैं आखिरी विश्व विरासत स्थल की, वो है जयपुर शहर। ये अभी हाल ही में घोषित हुआ है। वैसे इसको 2019 में माना गया है यूनेस्को की साइट में। 2019 में इसको दर्जा दे दिया गया था, लेकिन इसका जो प्रमाण पत्र है वो फरवरी माह में यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले अभी फरवरी माह में जयपुर आई थी और वो खुद यहाँ पे आके इसको सुपुर्द करके गई है प्रमाण पत्र को कि जयपुर अब विश्व विरासत स्थल है। और साथियों इससे भी ज्यादा गौरव की बात यह है कि जयपुर शहर में परकोटे के अंदर के शहर की बात कर रहा हूं। जयपुर शहर भारत में दूसरा ऐसा शहर है जिसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इससे पहले 2018 में अहमदाबाद को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। जयपुर शहर साथियों इसको बसाया था 1727 में, इसको बसाया गया था। बहुत ताजा और नया नवेला शहर है। वैज्ञानिक गणना के आधार पे वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसकी सड़कें समकोण पे काटती हैं, अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, चौपड़ बने हुए हैं, अच्छे बड़े बड़े चौक बने हुए हैं। अद्भुत है, अद्भुत कला करती है। इतना सुव्यवस्थित नगर विश्व में बहुत कम इतने सुव्यवस्थित और वेल मैनेज्ड सिटीज बनी हुई है साथियों। 1727 में इसको बसाया गया। सवाई जयसिंह द्वितीय का फिर यहां पे नाम आ रहा है। और इसके वास्तुकार थे साथियों विद्याधर, जिनके नाम पे अभी जयपुर में विद्याधर नगर का एक मोहल्ला है, एक कस्बा है, एक इलाका है विद्याधर नगर। तो ये साथियों अभी रिसेंटली इसमें ऐड किया गया है विश्व विरासत स्थल की सूची में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस पूरी इंफॉर्मेशन से राजस्थान में विश्व विरासत स्थल, जो 4 विश्व विरासत स्थल है, इनमें से आने वाली परीक्षाओं में जरूर कोई ना कोई प्रश्न, या मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि लगभग हर परीक्षा में इनसे संबंधित सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको फिर एक बार निवेदन करता हूं कि राजस्थान सुजस आप अपनी तैयारी को धार देने के लिए और मजबूत करने के लिए जरूर पढ़ा कीजिए। राजस्थान सुजस डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। फरवरी में छपी थी, वो मार्च में छपी थी। उसके बाद में कोरोना क्राइसिस के कारण उसका एडिशन बंद हो गया है, छपना अभी नहीं छप रही है। निकट भविष्य में जैसे ही प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह ये स्टार्ट होंगी तो फिर से छपना शुरू हो जाएंगी साथियों। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि कल हमने शाम को जो वीडियो डाला था टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पे, बहुमत के प्रकार, उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा, उसको बहुत अप्रिशिएट किया साथियों। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप खुद भी साथियों कंटेंट या सब्जेक्ट हमें बता सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाइए। हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट पे, आपके सुझाए गए सब्जेक्ट पे बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आए। साथियों सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जब तक कोरोना का कहर खत्म नहीं होता, हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखना है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए
और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।